वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर सिंह ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत चुनाव प्रचार के बाद पहले कुछ दिनों के लिए मुंबई चली गई और अब हिमाचल को छोड़कर दूसरे राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में गई है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र देश भर में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में कंगना रनौत की गंभीरता और रुचि इस बात से ही लग रही है कि वे कभी मुंबई जा रही है और कभी दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व कंगना रनौत को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत की जो छवि है, भाजपा उसको भुनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता कंगना रनौत को देखना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को छोड़कर कंगना दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जा रही है, ये हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राजनीति में अभी एंट्री कर रहा हो और 5 दिनों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव कार्यक्रम में लगे, तो ये संकेत है कि निकट भविष्य में मंडी की जनता के साथ क्या बर्ताव होने वाला है और वो कितने समय मंडी और हिमाचल की जनता के बीच रहेगी, ये सबको पता चल गया है। जिस प्रकार से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत जी, जो उनका अभी चुनावी प्रचार में आपने देखा होगा, जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद वो पहले तो कुछ दिनों के लिए मुंबई चली गई और अभी जो उनके कार्यक्रम 5 दिनों के लिए कहीं बाहर और प्रदेशों में लग रहे हैं। देखिए, हिमाचल एक जो भौगोलिक स्थिति हिमाचल की है, खासतौर मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र भारतवर्ष में सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है और ऐसे इलाके से अगर वो चुनाव लड़ रही हैं, उनकी गंभीरता, उनकी रुचि इस क्षेत्र के साथ इसी बात से लग रही है कि वो कभी बॉम्बे के पार्लर में नजर आ रही है, कभी वो स्टार प्रचारक के रूप में अभी वो राजस्थान जा रही है। देखिए, जो व्यक्ति जो हिमाचल में आपदा के वक्त में जो नहीं रहे, उसको हिमाचल के हर वैली का कोई मालूम ही नहीं है कि कौन सी वैली, कौन से इलाका कहाँ पड़ता है। कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए हाईकमांड ने, भाजपा का जो भी शीर्ष है, उनका आपसी मामला था। लेकिन इतना तो है कि पहले उन्होंने एक अपने जो सांसद जी की, जो राम स्वरूप जी थे, उनके एक कार्यकर्ता, उनकी मौत का जैसे ही हुई उसको उन्होंने पीछे छोड़ा। उसके बाद एक कारगिल हीरो को उन्होंने, पूर्व सैनिक को टिकट दिया, उनका भी कोई हार का अंतर बड़ा नहीं था। उसके बाद मेश्वर सिंह जी इसी कड़ी में खड़े हुए थे, मंडी से बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी खड़े हुए थे और बड़े सारे लोग इस सूची में खड़े हुए थे जो भाजपा के निष्ठावान लोग थे और परिचित चेहरे थे। ऐसे में जो ये पैराशूट से कंगना जी का आना और बड़े ही जो है कैजुअल वे में जो इस चुनाव को ले रही है, इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। ना उन्होंने पहले हिमाचल को गंभीरता से लिया, ना अभी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। तो मेरे ख्याल से ये है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं कंगना को रनौत को इस्तेमाल कर रहा है और उनके जो है एक जो छवि है, जिस प्रकार की उनकी एक अभिनेत्री की छवि है, उसको भाजपा बुना रही है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या मंडी की जनता आज उनके चेहरे देखने को तरस रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, जो उनको देखना चाहते हैं पहली बारी। इस सारे कार्यक्रम को छोड़कर मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि वो एक जो व्यक्ति अभी राजनीति में एंट्री कर रहा हो और उसके साथ वो उनको जो है 5-5 दिन का चुनाव कार्यक्रम उनके और प्रदेशों में लगे, तो ये एक संकेत है निकट भविष्य में मंडी की जनता के साथ कैसा बर्ताव रहने वाला है, कितनी देर वो मंडी की जनता के साथ और हिमाचल में रहने वाली है।